Okay, so hello everybody. Today we are going to discuss verb और verb में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे आगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज दैट टाइप ऑफ अ वर्ब जो हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब एज द नेम सजेस्ट्स, नेम से ही पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है। एक ऐसा वर्ब जो हेल्प करता है, वर्ब दैट हेल्प्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्प करता है तो किसकी हेल्प करता है? तो देखो, एक बात तो हमें यूनिवर्सली पता है कि हमारे सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेंटेंस में हम जो भी वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर वर्ब का काम क्या? अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वर्ब का तो कोई रोल ही नहीं है फिर। तो फिर हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा? तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, सब्जेक्ट की हेल्प करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प करता है, तो किस चीज में हेल्प करता है? सब्जेक्ट को कंबाइन करने में हेल्प करता है। सब्जेक्ट को कंबाइन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द सब्जेक्ट टू कंबाइन इटसेल्फ विद, किससे? किसके साथ कंबाइन करता है सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट कंबाइन करता है किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ और मेन वर्ब के साथ। इन सब के साथ सब्जेक्ट जो है वो कंबाइन करता है। नाउ द पॉइंट इज कि सब्जेक्ट आखिर इन सब के साथ कंबाइन करता क्यों है? तो नाउन एडजेक्टिव के साथ एक बार कंबाइन करता है बताने के लिए कि ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है सब्जेक्ट का। प्रोनाउन के साथ कंबाइन होता है पोजीशन को डिनोट करने के लिए। एक बार और नाउन के साथ कंबाइन होता है फिर से पोजीशन को डिनोट करने के लिए। और मेन वर्ब के साथ तो कंबाइन होता ही होता है। जैसे हमने अगर कोई स्टेटमेंट देखा, हमने देखा कि राहुल इज अ पायलट। तो राहुल इज अ पायलट में हमने क्या देखा कि राहुल अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसको कंबाइन किया नाउन के साथ, बताते हुए कि राहुल क्या है? पायलट है। फिर हमने कहा कि राहुल इज ब्रेव, तो यहाँ पर ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फिर हम बोलते हैं राहुल हैज एन ऑडी। राहुल के पास क्या है? एक ऑडी है। तो यहाँ पे पोजीशन का पता चल रहा है। ठीक है, हम कहते हैं राहुल इज माइन। राहुल क्या है? राहुल मेरा है। तो राहुल क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे पोजीशन वापस से पता चलेगा। ठीक है, तो नाउन के साथ एडजेक्टिव के साथ स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, फिर से नाउन और प्रोनाउन के साथ ये पोजीशन बता रहा है, और फिर लास्टली हमारे पास मेन वर्ब तो है ही है। तो सब्जेक्ट इन सारी चीजों के साथ कंबाइन होता है। क्या क्या चीज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कंबाइन, वो भी मैंने आपको बता दिया है। कैसे कंबाइन होता है? तो सब्जेक्ट और इन एंटिटीज दोनों के बीच में यूज होकर कंबाइन करता है, और ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन है हेल्पिंग वर्ब का। हाउएवर हेल्पिंग वर्ब में चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे आपको पता है कि भाई अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हमने पूछा कि भाई क्या राहुल पायलट है, तो हम क्या बोलते हैं? इज राहुल अ पायलट। हम क्या बोलते हैं? इज राहुल अ पायलट। हम ऐसे बोलते हैं इज राहुल अ पायलट, ये हम कर देते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हम लोग जानते आए हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ विल बी डिस्कसिंग क्या? हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं हेल्पिंग वर्ब के? तो हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स हैं हेल्पिंग वर्ब के। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहले वाले को कहा जाता है प्राइमरी, दूसरे वाले को कहा जाता है मॉडल्स, और तीसरे वाले को कहा जाता है सेमी मॉडल्स। तो हमारे पास प्राइमरी है, हमारे पास मॉडल्स है, हमारे पास सेमी मॉडल्स है। जो सेमी मॉडल्स है इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास मार्जिनल वर्ब्स। इसका दूसरा नाम भी हमारे पास क्या है? मार्जिनल वर्ब्स है। ठीक है, प्राइमरी जो है ये फर्दर 3 तरह का होता है। प्राइमरी जो है ये फर्दर 3 तरीके का होगा, जिसमें हम कहेंगे क्या? वर्ब टू बी, एक हमारे पास आ जाएगा वर्ब टू बी, देन हमारे पास आ जाएगा वर्ब टू डू, और देन हमारे पास आ जाएगा वर्ब टू हैव। देन हमारे पास आएगा वर्ब टू हैव। ठीक है, अब जो बी है हमारा, बी का मतलब क्या होता है? होना। जैसे हम बोलते हैं इस तरह से कि मैं हूं, तो मैं हूं, मैं क्या हूं? मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं हूं है स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, तो बी में क्या क्या वर्ड आ जाएगा? इज एम आर वॉज वर, ये आ जाएगा। इज एम आर वॉज और वर, ये आ जाएंगे बी में। डू में अगर बात करें तो डू में क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा और आएगा डिड। हैव में बात करें तो क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा और आएगा क्या? हैड। हैज हैव हैड तो वैसे भी पोजीशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
मॉडल्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, कैन का यूज करते हैं कैपेसिटी कैपेबिलिटी को डिनोट करने के लिए, कुड का यूज कैन के पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, माइट का यूज लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मे परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, विल जो है फिर फ्यूचर इवेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, वुड विल के पास्ट फॉर्म के फॉर्म में यूज करेंगे, शैल जो है वो भी फ्यूचर के लिए यूज होता है, और शुड जो है वो थोड़ा सा कंपल्शन को भी डिनोट करता है। कंपल्शन को क्या, शुड जो है वो दिखाता है कि कोई भी काम होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, मस्ट, नेसेसिटी, नेसेसिटेटेड कंपल्शन, या फिर यहाँ पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट अगर बहुत ज्यादा है, मतलब कंपल्शन अगर हमारा ग्रेटर डिग्री का है तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास मॉरल ऑब्लिगेशन है, अगर हमारे पास मॉरल ऑब्लिगेशन है जहाँ पे मॉरलिटी के बारे में बात होने लगेगी, तो वहां पे मॉरल ऑब्लिगेशन के केस में भी हम लोग क्या यूज कर देंगे सॉरी, मॉरल एप्लीकेशन के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, आउट टू यूज करेंगे। मॉरल एप्लीकेशन के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑट टू यूज करेंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और आगे बात करें अगर हम, तो हमारे पास सेमी मॉडल्स है यानी कि मार्जिनल वर्ब्स है, इसमें क्या क्या यूज होता है, बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं नीड, डेयर और यूज्ड टू। अब इसमें जो यूज्ड टू है, इससे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नॉन फाइनाइट्स चैप्टर में भी यूज टू को पढ़ना है और टेंथ चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। दीज एक्ट एज बोथ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। और दोनों की तरह काम करता है, यही वजह है कि हम इसको सेमी मॉडल्स यानी कि मार्जिनल वर्ब्स के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहां से हम आगे चलते हैं। अब हमको पता है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास क्या क्या है, तो एक बार फिर से सबको लिख लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और इधर मॉडल्स। मॉडल्स जब हम कह रहे हैं तो इसमें मॉडल सेमी मॉडल्स दोनों को हम कंसिडर कर ले रहे हैं। यहाँ आते हैं हम इन पांचों पे, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होगी, फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब क्या है, V1 प्लस आई एन जी। V1 प्लस आई एन जी को हम लोग कहते हैं फोर्थ फॉर्म। फिर हमारे पास है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के साथ मेन वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म कहते हैं, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म। रूट फॉर्म, बेस फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म, ठीक है। देन वी हैव इधर, यहाँ पे इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर हमारे पास हैज, हैव, हैड है। हैज, हैव, हैड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, इसके साथ मेन वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होता है, थर्ड फॉर्म में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फिर हमारे पास मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होता है, रूट फॉर्म में यूज होता है यानी कि बेस फॉर्म में यूज होता है। इसको बेटा नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, मुझे 2 सेकेंड दीजिएगा। चल, अब बात ऐसी है कि यहाँ पे V4, V1 और V3 यूज होता है। V1 यहाँ भी यूज होता है। ये सब तो वो वर्ब फॉर्म्स हैं जो इनके बाद यूज होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पहले क्या यूज होगा, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स के पहले क्या यूज होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब्स के पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि आखिर सब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या होता है कि ये सारे अलग अलग वर्ब्स यूज होते हैं। तो बात यह है कि सब्जेक्ट जो है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्ब्स को यूज करता है, यूज में लेता है। वर्ब जो है वो क्या करता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्ब्स को अपने यूज में लेता है। सब्जेक्ट अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्ब्स को यूज में लेता है। तो इज का यूज कब करते हैं हम, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एम का यूज कब करते हैं, यहाँ तो दिमाग ही नहीं लगाना है, आई के साथ एम यूज होता है। आर का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। वॉज का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। वर का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा।
डू का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, डज का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, डिड का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटेंस जो है वो पास्ट टाइम का होना चाहिए, तो हम डिड का यूज करेंगे। हैज का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हैव का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, हैड का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से जो मर्जी हो बट सेंटेंस पास्ट में होगा, तब हम हैड का यूज करेंगे। मॉडल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मॉडल्स में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी यूज करेंगे, प्लूरल हो तो भी यूज करेंगे, प्रेजेंट में हो तो भी यूज करेंगे, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, मॉडल्स का यूज खुल करके कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें तो हो गई। अब इसमें हम बार बार देख रहे हैं कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरीके का है तो वर्ब कैसा यूज हो रहा है। इसको हम कहते हैं वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्री होना, और इसी एग्री होने को हम कहते हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट किसका होता है? वर्ब का होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि वर्ब अपने आप को मनाता है, वर्ब अपने आप को कन्विंस करता है कि उसको सब्जेक्ट के साथ जाकर के जुड़ना है, एसोसिएट होना है। लेकिन वर्ब सब्जेक्ट में कुछ क्वालिटीज देखता है, वर्ब सब्जेक्ट में कुछ क्वालिटीज ऑब्जर्व करता है, उसी के बेसिस पे वो सब्जेक्ट के साथ जाकर के एसोसिएट होता है। तो सवाल ये उठता है कि वर्ब आखिर सब्जेक्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज देखता है। तो आइए हम लोग समझेंगे, पॉइंट लिखेंगे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं वर्ब के अग्री होने की, तो हम कहते हैं अग्रीमेंट ऑफ वर्ब। हम कहेंगे अग्रीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब का एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग? तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब का एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट में भी वर्ब कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता होगा, तभी उसके साथ एग्री होता होगा। तो कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्व करता है? द पॉइंट इज अग्रीमेंट ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अग्रीमेंट ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? इट इज एग्रीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब एग्री करेगा, किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, वी क्लियरली मीन द सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ बोलते हैं सब्जेक्ट्स का मतलब नंबर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन का नंबर क्या है हमारे पास? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? सिंगुलर होता है। काउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यानी कि जब हम कहते हैं नंबर के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि वी ऑब्जर्व द सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, कि नाउन प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है। देन हम और क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व द नंबर। नंबर में हमारे पास, सॉरी पर्सन, पर्सन में हमारे पास क्या है? वी हैव 3 पर्सन्स। ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने आपको ये नहीं सिखाया। मैंने आपको उससे क्या सिखाया है कि जो 3 पर्सन है उसमें सबसे पहला वाला जो हमारा है वो है स्पीकर, जो दूसरा वाला है वो है लिसनर, और जो तीसरा वाला है वो है थर्ड एंटिटी। जब हम कहते हैं स्पीकर, तो स्पीकर का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको कि हम कहते हैं, जिसमें आता है हमारे पास 2 वर्ड्स आई और वी। जो हमारा लिसनर है इसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन, और इसमें आता है एक ही वर्ड, वो है यू। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जब हम कहते हैं थर्ड एंटिटी, तो इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। हालांकि इसमें आने के लिए तो पर्सन टेबल जब हम देखते हैं तो इसमें कई एक जगहों पे 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, कई एक जगह पे 5 लिखे हुए हैं, कई एक जगह पे और ज्यादा लिखे हुए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सन टेबल में आपको बताना है कि भाई थर्ड पर्सन में क्या यूज होगा। थर्ड पर्सन में वो यूज होगा जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में यूज नहीं हुआ है। ठीक है, या हम ऐसा कहें कि जो फर्स्ट सेकंड पर्सन में यूज हुआ है उसके अलावा हर एक वर्ड थर्ड पर्सन का वर्ड होगा। तो थर्ड पर्सन में क्या यूज करेंगे हम? आई, वी और यू को छोड़ करके हर चीज थर्ड पर्सन में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम किसी का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो नाउन हमारा सिंगुलर नंबर में भी आता है, प्लूरल नंबर में भी आता है। ठीक है, तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में नाउन को मेंशन कर लेते हैं। तो एक में हमने लिखा नाउन, दूसरे में मैंने लिखा नाउन ब्रैकेट में एस, इसका मतलब है प्लूरल नाउन। ठीक है, फिर नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम ही, शी, इट का यूज कर सकते हैं। नाउन अगर हमारा प्लूरल है तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। तो ये तो हो गई पर्सन की बात। ठीक है, तो वर्ब जब सेंटेंस में एग्री करता है तो किसके अकॉर्डिंग एग्री करता है? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर एंड पर्सन का मतलब है सिंगुलर प्लूरल, और इधर मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका इन शॉर्ट ये है कि जो सब्जेक्ट है
वो ये कहता है कि भाई जब मैं सिंगुलर रहूंगा तो तुम भी सिंगुलर रहो, और जब मैं प्लूरल रहूंगा तो तुम भी प्लूरल रहो। मतलब तुम मेरे साथ साथ रहो, तुम मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट, ये बताता है, इट स्टेट्स दैट। अब यहाँ पर मैंने यूज किया इट, ये इट किसके लिए है? ये इट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए। तो हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टेट्स दैट, कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टेट्स दैट कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, एंड और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, सीधी सी बात है, आसान सी बात है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ने। ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए और आगे चलते हैं। तो अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ 6-7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बचा हुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिस्कस करेंगे नाउन के नंबर में, और जब प्रोनाउन चैप्टर आएगा तो प्रोनाउन में भी हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब करेंगे तो वहां पर सीख लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई अलग से चैप्टर हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिक्स का कुछ 5-6 पॉइंट। ठीक, तो लिखना शुरू करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग ना पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे वहाँ पे उसके रूल्स को समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि रूल्स क्या कहता है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे। हमने लिया, सपोज करते पहला, पहला का ए सेंटेंस है हमारे पास, राहुल एंड हिज ब्रदर। हम कहते हैं राहुल एंड हिज ब्रदर, राहुल एंड हिज ब्रदर डैश प्लानिंग टू शिफ्ट टू वेनिस, प्लानिंग टू शिफ्ट टू वेनिस। ठीक है, और एकदम छोटा छोटा मैं ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल को भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहां पे क्वेश्चन के लेवल को एनहांस कर लिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे राहुल एंड हिज ब्रदर कह रहा है। राहुल एंड हिज ब्रदर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, राहुल सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है और उसका भाई जो है हमारा वो सेंटेंस का दूसरा सब्जेक्ट है, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। तो क्या हमारे पास दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने का केवल एक ही तरीका है कि हम दोनों के बीच में एंड लगा दें? तो नहीं, तरीके और भी हैं, और जैसे जैसे तरीके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रूल्स भी हमारा चेंज होते जाएगा। बट फिलहाल हम लोग अभी यही देखेंगे, जनरल रूल, दो सब्जेक्ट के बीच में एंड का यूज हुआ है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, इसमें मैं कह रहा हूं यू ही एंड आई, यू ही एंड आई डैश टू बी देयर इन द पार्टी, हैज या हैव, क्या फिल करना है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास दो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास S1, S2 और S3 तीन सब्जेक्ट्स हैं, और तीनों के बीच में एंड लगा हुआ है। S1, S2 के बीच में एंड है, S1, S2, S3 के बीच में एंड है। अब नाउ द पॉइंट इज कि भाई इसमें क्या फिल करेंगे? तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, दो सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, वेनिस कितने लोग पहुंचेंगे? तो दो लोग पहुंचेंगे, वो प्लूरल हो जाना चाहिए। और यहाँ पर भी पार्टी में कितने लोगों को रहना है? 3 लोगों को रहना है, तो यहाँ पर भी वो प्लूरल हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर हम रूल की बात करें तो रूल क्या लिखना है? रूल लिखना है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, व्हेन टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, या हम यूं कहें व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स are used in a sentence with and, are used in a sentence with and, are used in a sentence with and, एक सेंटेंस में उनका यूज किसके हेल्प से हुआ है?
एंड के हेल्प से हुआ है, आर यूज्ड इन अ सेंटेंस विद एंड, तो फिर कॉमा देंगे और कॉमा के बाद लिखेंगे द वर्ब यूज्ड फॉर देम विल बी, द वर्ब यूज्ड फॉर देम विल बी, द वर्ब यूज्ड फॉर देम, उनके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो होगा, वो होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, वो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करने वाले हैं, आर फिल करने वाले हैं, और यहाँ पर भी क्या फिल करने वाले हैं, हैव फिल करने वाले हैं। तो इस बात को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नाउ 2 का ए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि भाई 7 and 3 डैश 10 गिव होगा या गिव्स होगा, ये बताइए। दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहता हूं 5 3 and 2 5 3 and 2 डैश 10, यहाँ पे क्या फिल करना है, मेक फिल करना है या मेक्स फिल करना है, क्या फिल करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गिव, गिव्स, मेक, मेक्स, इनमें से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, तो मैंने आपको बताया है कि वर्ब में एस और ईएस ऐड करके हम लोग उसको सिंगुलर बना देते हैं, नाउन में एस और ईएस ऐड करके हम उसको प्लूरल बना देते हैं। तो अगर आपको वर्ब वाला याद नहीं भी रहता है ना, तो आपको याद रखना है नाउन वाला। आप नाउन वाला याद रखिएगा कि बॉय का बॉयज कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बॉल का बॉल्स कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, ये आपको याद रखना है। लीफ का लीव्स कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेडी का लेडीज कर देते हैं तो प्लूरल होता है, मैंगो का मैंगोज ईएस कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको याद रखनी है। तो नाउन में एस ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, वर्ब में एस ई एस लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या सोचा आपने कि सिंगुलर हो जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा इधर प्लूरल, उधर वाला हो जाएगा सिंगुलर। इसमें हम क्या फिल करेंगे, अगर हम 2 के ए को देखें तो 2 का ए कह रहा है कि सर ऐसा है कि यहाँ पर 7 तो सब्जेक्ट 1 है, 3 तो सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर सर ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 3 है, और इन तीनों के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है। सर इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है। तो सर 2 सब्जेक्ट के बीच में एंड है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के बीच में एंड है, वर्ब क्या फिल करना है सर, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने प्लूरल वर्ब फिल किया था, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो सर यहाँ पर कौन सा वर्ब फिल करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, एक ही है। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था कि जो वेनिस जाने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो वेनिस पहुंचते लोग वो कितने लोग पहुंचते, एक से ज्यादा लोग पहुंचते। यहाँ पे पार्टी में कितने लोग पहुंचते, एक से ज्यादा लोग पहुंचते, और एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल होता है। तो यहाँ भी प्लूरल थे, यहाँ पे भी प्लूरल थे, लेकिन जैसे ही बात होती है इधर की, तो यहाँ पर 3 नंबर को जोड़ो, 2 नंबर को जोड़ो, या 2 करोड़ नंबर को जोड़ दो, यहाँ पर जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट तो एक ही आएगा, है ना। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, एक है, इसलिए यहाँ का जो वर्ब यूज करेंगे हम वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो इस वजह से पहले वाले में हम गिव्स फिल करेंगे और दूसरे वाले में हम मेक्स फिल करेंगे, इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, बट बात ये आती है कि सर रूल क्या होगा, तो आइए रूल भी देख लेते हैं हम लोग। रूल क्या होगा, रूल ये कहता है कि when two or more numerals न्यूमरल्स मतलब ये जो अंक है वो न्यूमरल्स हैं, तो when two or more numerals are used in a sentence with and when two or more numerals are used in a sentence with and the verb used for them will be, जो verb हम यूज करेंगे उनके लिए, the verb used for them, जो verb हम उनके लिए यूज करेंगे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, verb सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, और आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें हम ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे जो वर्ड्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। जैसे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो मैं आपसे बोलूंगा मम्मी पापा से बात हुई है, कितने दिनों पे बात होती है मम्मी पापा से, अच्छा ये बताओ उसको इतना मार्क्स कैसे आ गया रंजन को, तो तुम कहोगे कि सर रंजन को इतना मार्क्स इसलिए आ गया क्योंकि रंजन ने दिन रात एक कर दिया था पढ़ने में। अच्छा दिन रात एक कर दिया था,
यानी कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया हमारे पास दिन रात, एक वर्ड आ गया हमारे पास मम्मी पापा। हम कहे भाई खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, आज लंच में क्या है, तो सपोज करो तुमने कहा कि सर आज तो राजमा चावल है, तो राजमा चावल, राजमा एंड चावल। कड़ी चावल है तो सर कड़ी एंड चावल। मछली चावल है तो सर फिश एंड चावल, मतलब राइस एंड फिश हो जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं मतलब, ठीक। तो अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या करते हो, तो सर ब्रेड एंड बटर। ब्रेकफास्ट में क्या करते हो, सर ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि नाउ द पॉइंट इज कि हम इसको सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। किसको सब्जेक्ट लेंगे, ये जो वर्ड साथ साथ आते हैं इनको सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, हमने लिख दिया ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इज फिल करेंगे, आर फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, वॉज फिल करेंगे, वर फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट में भी हम यही लिखते हैं, हम लिखते हैं दूसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन आई हैड गॉन टू मीट मिस्टर भूरिया, मिस्टर भूरिया से जब मैं मिलने गया था तो क्या हुआ था वहां पे, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश सर्व्ड बिफोर मी इन टू सेपरेट प्लेट्स। ऑप्शन क्या है, वॉज और वर। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वॉज और वर, दोनों जगहों पे ऑप्शन हमारे पास जो है वो वॉज और वर ही है, ठीक है। कहाँ पर क्या फिल करेंगे, दोनों जगहों पे हमारा सब्जेक्ट भी सेम है। यहाँ का जो हमारा सब्जेक्ट है ब्रेड एंड बटर, वही सब्जेक्ट हमारा यहाँ का भी है, ब्रेड एंड बटर, सेम सब्जेक्ट है हमारा दोनों जगहों पे। क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेवरेट ब्रेकफास्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि ब्रेड और बटर दोनों खाएंगे एक साथ मिला करके। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रेड और बटर दिया तो गया हमको, लेकिन अलग अलग प्लेट में दिया गया। इस प्लेट में मेरे पास ब्रेड दिए गए और इस वाले प्लेट में हमको क्या दिया गया, बटर दिया गया, ठीक है। इस वाले प्लेट में मुझे क्या दिया गया, बटर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हुआ मेरे साथ। तो ब्रेड अलग हो गया, बटर अलग हो गया। अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई दो आइटम था, ब्रेड था और बटर था। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, भाई एक ही आइटम था, ब्रेड के बीच में बटर लगाया हुआ था या ब्रेड के ऊपर में बटर लगाया हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक ही आइटम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब सिंगुलर फिल करेंगे हम, वॉज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम वर्ब प्लूरल फिल करेंगे, वर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये छोटी सी बात थी और आसान सी बात थी, डन। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इन्हीं चीजों को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइए इन बातों को देखते हैं हम लोग। तो हमको ये तो पता चल ही गया है कि सर ये कैसे वर्ड्स हैं, पेयर्ड वर्ड्स हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हमको ये बोलना हो कि पेयर्ड वर्ड्स जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वर्ब फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। और अगर ऐसा हो कि पेयर्ड वर्ड्स में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन वर्ड्स का सेपरेशन हो रहा है तो फिर हम उस केस में वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज कर देते हैं। यही हुआ था, क्योंकि ब्रेड अलग हो गया था और बटर अलग हो गया था, तो सेपरेट हो गए थे तो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, एक साथ यूज हुए तो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो गया। आसान सी बात है, कोई मुश्किलात नहीं है इसमें, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट लिख लेते हैं, रूल 3 वाला रूल लिख लेंगे, ठीक है। व्हेन पेयर्ड वर्ड्स, व्हेन पेयर्ड वर्ड्स सच एज
सच एज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, कॉमा दे करके ट्रूथ एंड डेयर, ट्रूथ एंड डेयर, कॉमा दे करके ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, कॉमा दे करके स्लो एंड स्टीडी, कॉमा दे करके हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, कॉमा दे करके राइस एंड कड़ी, etc. are used as subject in a sentence, are used as subject in a sentence, comma the verb used for them, the verb used for them, उनके लिए जो verb यूज करेंगे वो कैसा होगा, तो will be singular, उनके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को याद रखिएगा। और सिंगुलर होगा इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, वॉज यूज किया था। सिंगुलर होगा इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, वॉज यूज किया था। बट नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा हुआ था कि भाई एंटिटीज में सेपरेशन आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नोट, नोट में भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ the entities of paired words, if the entities of paired words are denoted with separation, are denoted with separation, if the entities of paired words are denoted with separation, the verb used for them will be, the verb used for them will be singular, sorry plural, the verb used for them will be plural, verb जो हम उनके लिए यूज करेंगे वो क्या है, प्लूरल यूज करेंगे। और ये पॉइंट मैंने एग्जांपल में तो आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेड और बटर जो है वो क्या है, अलग अलग प्लेट में दिया गया है, अलग अलग प्लेट में दिया गया है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने पहले समझा, समझने के बाद हम लोगों ने इसको लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज वाली चीजों को देखा है, अब हम देखेंगे थोड़ा कोडिंग वाली चीजों को, ठीक है। मतलब नोट मेकिंग की तरह थोड़ा कोड्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारे पास नाउन है, नाउन 1 और नाउन 2, मतलब क्या है कि हमारे पास दो नाउन्स है, हमारे पास क्या है, दो नाउन्स है। और बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों के दोनों नाउन्स जो है वो कॉमन जेंडर वाले नाउन्स होंगे, दोनों के दोनों नाउन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉमन जेंडर वाले नाउन्स होंगे। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि द राइटर एंड फिलोसोफर, तो द राइटर एंड फिलोसोफर का मतलब क्या है कि एक ही इंसान है जो कि राइटर और फिलोसोफर दोनों है। वहीं अगर हम चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द राइटर एंड द फिलोसोफर, तो द राइटर एंड द फिलोसोफर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सा मतलब होगा कि दो इंसान है अलग अलग, एक जो है वो राइटर है और दूसरा जो है वो क्या है, फिलोसोफर है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो आइए हम यहाँ आते हैं, हम कह रहे हैं कि इसके पहले हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स अवेलेबल है, इसके पहले हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स अवेलेबल है, इसके पहले क्या है, हमारे पास कोई भी आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अगर दो नाउन है और दोनों में से केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल्स का यूज हुआ है, दो नाउन है और दोनों में से केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल्स का यूज हुआ है, तो इन सच अ केस, इन सच अ केस हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास एंटिटी कितनी है, तो एंटिटी हमारे पास एक है, और यही एंटिटी जो है वो नाउन 1 है और यही एंटिटी जो है वो नाउन 2 है, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं द राइटर एंड फिलोसोफर, अगर हम इस तरीके से कहते हैं द राइटर एंड फिलोसोफर, इसका मतलब क्या है, मतलब है सीधी सी बात कि भाई एक ही आदमी है जो कि राइटर भी है और फिलोसोफर भी है, ठीक है। तो इस केस में हम जो वर्ब यूज करेंगे, इस केस में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि आदमी तो एक ही है, हाँ या ना। तो वर्ब
हम सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि आदमी एक ही है। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छी बात है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग थोड़ी देर में, बट उसके पहले हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई हमारे पास दो नाउन्स है, नाउन 1 एंड नाउन 2। इसके पहले और इसके पहले, दोनों के पहले आर्टिकल्स का यूज करना है। ठीक है, दोनों के पहले क्या करना है हम लोगों को, आर्टिकल्स का यूज, ओहो, दोनों के पहले हमको आर्टिकल्स का यूज करना है। ठीक है, अब हमने नाउन 1 के पहले भी आर्टिकल्स का यूज किया, नाउन 2 के पहले भी आर्टिकल्स का यूज किया, दोनों के पहले हम लोगों ने आर्टिकल्स का यूज किया है। दिस क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे दो लोग हैं। यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं। एक लोग जो है वो नाउन 1 है और दूसरा लोग जो है वो क्या है, नाउन 2 है। सीधी सी बात है कि अगर हमने लिखा यहाँ पे द राइटर एंड द फिलोसफर, द राइटर एंड द फिलोसफर, अगर हमने इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, और ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो इस केस में जो वर्ब यूज करेंगे हम, वो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सपोज करो कि हमने कहा कि द डायरेक्टर एंड चीफ साइकोलॉजिस्ट at Nimbus Defense Academy क्या किया इन्होंने, have assessed each newly admitted students, एडमिटेड से बेहतर होगा हम enrolled लिख दें, न्यूली enrolled स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस सही है या गलत है? तो सवाल ये उठता है कि सर इस सेंटेंस में हमारे पास तो अवेलेबिलिटी किस चीज की है, आइए जरा इसको फोकस में लें। नाउन 1 आर्टिकल इसके पहले अवेलेबल है, यहाँ पे हम कह रहे हैं नाउन 2 और आर्टिकल इसके पहले अवेलेबल नहीं है। तो सर वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, हैव की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो ये बात एक बात हो गई। दूसरी बात हम ये भी सोच सकते थे कि अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पर जब हमारे पास वर्ब प्लूरल पहले से है ही, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चीफ के पहले द लगा दें। अगर ये कर देंगे तो भी तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बात ये है बेटा कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट यूज नहीं होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम ये ब्लू वाला करेक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम इसको आंसर मार्क करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सेंटेंस भले ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया स्पॉट द एरर का, तो याद रखिएगा अगर ये वाला करेक्शन करिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्लियर है? तो मार्क्स कब मिलेगा, मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप इस हैव को हैज करिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कि आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ से आगे हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।